तो दोस्तों हमारे यूट्यूब में आज सबका स्वागत है। सास ने परिवार को कैसे बांध कर रखा। आज मुझे पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि आजकल तेरी सास दिखाई नहीं देती, तेरे बच्चे को छोड़ने भी नहीं जाती, ना सब्जी लेने जाती हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? क्या तुम सास का अब खाना नहीं बनाती हो क्या? पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि मैं उन्हें बहुत कुछ सुना सकती थी, पर आपकी वजह से मैं चुप होकर आ गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सुमित्रा ने कहा कि बेटा तुम तो आज ही सुनकर आ रही हो, और मैं तो रोज़ रोज़ यही सुनती हूँ बाहर पड़ोसियों से कि आज तुम्हारी बहुएं ने ऐसा कहाँ, कौन सी बहू के पास समय खाना खाती हूँ, वगैरह वगैरह। बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मुझे रोज़ रोज़ घर में यह लड़ाइयाँ अच्छी लगती। तुम्हें पता है, दीवारों के कान ही नहीं जुबान भी होती हैं। पहले सुनते हैं, फिर मज़े लेते हैं और वही बात को बोलते हैं। बेटा घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो होती है, पर उस आवाज़ को इतनी मत करो कि उन्हें अलग कर दिए जाएं, या फिर दूसरों उसको और बजाने की कोशिश करें। अगर कोई बात भी होती है तो उस बात को शांति से आराम से भी कहा जा सकता है, पर तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम बात करते करते तुम्हारी बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह लड़ाई का रूप ले लेती है। अब तुम घर की बहू हो। मैंने तो अपने परिवार को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश की है, पर तुम लोगों को रोज़ रोज़ की बातों से परेशान हो गई हूँ मैं। इसलिए तुम लोगों की मैंने रसोई अलग कर दी, पर तुम तो अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ठीक से रह भी नहीं पा रही हो। तुम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे हर काम में मदद करती हूँ। आज तुम्हें शायद कहीं एहसास भी हो रहा है कि मैं भी इस घर में कोई मायने नहीं रखती हूँ। तुम दोनों से पहले इस घर को मैंने संभाला था। आज तुम दोनों पर क्या है, मैं बोझ लग रही हूँ। अभी रेखा ने और सुनैना ने अपनी सास सुमित्रा जी से माफ़ी मांगी। कहा, माँ जी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इस घर में वह बर्तन साथ भी रहेंगे और आवाज़ भी नहीं आएगी, और उन बर्तनों की आवाज़ कभी बाहर नहीं जाएगी कि कोई दूसरा कोई बात बना सके। हम अपनी बातों को लड़ाई से नहीं, समझदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। तभी सुमित्रा जी ने कहा, बस मैं यही चाहती थी कि मेरे घर की खुशियाँ हमेशा बनी रहे, पर अब तुम दोनों एक रसोई में नहीं, अपनी अपनी दोनों रसोई में ही अपना खाना बनाओगी। पर इस घर में प्रेम भाव से रहकर एक दूसरे के साथ अपना प्यार बांटो। अपनी हर एक दूसरे की मदद से अपने काम को करने की कोशिश करो।
तो देखना कोई काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि दीवारों के कान ही नहीं जुबान भी होती हैं जो बहुत जल्दी चलने लग जाती हैं। सुमित्रा जी अपने बहू के बदलाव को देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि और सुकून था। मुझे उस घर को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। शायद वह कोशिश कामयाब हो रही है। जिस घर में तो बर्तन होते हैं वह आवाज़ भी करते हैं, पर वह आवाज़ अगर बाहर न जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बात बाहर आते ही बनानी शुरू हो जाती है और लोगों का काम ही यही होता है, दूसरों के घर की बातों को बनाना। कोई अपने घर का बात नहीं बनाता। जो बात बनाते हैं अगर वो अपने घर का देखें तो दूसरे के घरों का बात बनाना छोड़ दें। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।